जैसा कि आज हमारा प्रोग्राम है मैं और मेरी ड्राइविंग। सबसे पहले जिस चीज़ का भी ड्राइवर है, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ट्रक है, आज हमारा मौजूद ट्रकों का है। तो लेकिन सबको जो जो बेल्ट है ना, ये सेफ्टी बेल्ट जो है ये हर आदमी की अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ है। और इसको पुलिस वालों की वजह से नहीं पहनना कि पुलिस वाले चलान करते। मैं अक्सर लोगों को कहता रहता हूँ कि भाई अपनी नीयत को ठीक करें। ये सीट बेल्ट जो है ये हमारी अपनी हिफाजत के लिए, क्योंकि एक्सीडेंट जब होता है तो ये सीट बेल्ट हमें सीट के साथ मजबूत रखती है। और अक्सर जो हादसात में अमवात होती है, मौतें होती हैं, वो सर लगने की वजह से होती है। सर की चोट इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस सिलसिले में हमेशा आपने ये ज़हन में रखना है कि सीट बेल्ट सबसे पहले बांधनी है, और अपनी हिफाजत के लिए। इसलिए नहीं कि पुलिस वाले कहते हैं चलान होगा, ये बिल्कुल जहन में से सारे कंसेप्ट निकाल दें, ठीक है जी। उसके बाद जो है ना, जो ड्राइवर का असूल है कि सबसे पहले शीशे, हर आदमी का कद जो है ना वो छोटा होता है, बड़ा होता है, तो उसको अपने शीशे सारे दाएँ बाएँ वाला शीशा, ये दरमियान वाला शीशा, ये जो है ना, इनको अपने हिसाब पे सेट करना है। इसके बाद जो है फिर गाड़ी को जो आदमी स्टार्ट करता है, तो गाड़ी को रोड के ऊपर चढ़ाने से पहले ना, रोड के ऊपर चढ़ाने से पहले जो है उसको रोड को बहुत क्लियर देखना है। जब तक गाड़ी कोई भी आ रही है तो खड़ी गाड़ी का हक नहीं है कि रोड के ऊपर आए। अक्सर लोग जो है वो गाड़ी स्टार्ट करके ना, तो गाड़ी पीछे से आ रही होती है तो गाड़ी को एकदम से जो है ना वो रोड के ऊपर चढ़ा देते हैं, जो कि अक्सर ख़तरे का बायस बनता है। अब देखिए ये गाड़ियाँ आ रही है, रिक्शा आ रहा है, तो इनका ख्याल करना है। अब रोड क्लियर जब तक नहीं होता तो हमने ये भी क्लियर हो गया, तो ये इशारा लगा के हमने ये रोड के ऊपर चढ़ी, ठीक है जी। इस बात का ख्याल करना है कि जब भी कोई ड्राइवर गाड़ी चलाए, चाहे ट्रक है, बस है, कार है, तो उसका ख्याल करना है इंशाल्लाह, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह जाके स्टूडियो में बात करते हैं, तो तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन इकराम, आज हम हाज़िर हैं सोमवार वाले दिन का प्रोग्राम लेकर, जिसका मौजू है मैं और मेरी ड्राइविंग। अब ड्राइविंग के अंदर भी जैसे हम पिछले प्रोग्राम में बात करते चले आ रहे हैं कि मुख्तलिफ शोबे हैं। जिस पिछली दफ़ा हमने बात पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर की थी, इस दफ़ा की बात जो हमारी लोडर गाड़ी ट्रकों वालों को, और जो लोड गाड़ियाँ चल रही हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि वो भी हमारे भाई हैं, वो भी ड्राइवर हैं, उनका पेशा भी ड्राइविंग है। अब पूरी दुनिया में जो बड़ी गाड़ियाँ जिनके ड्राइवर होते हैं उनके लिए कुछ असूल, कुछ ज़ाब्ते बने हुए हैं। और मैं अक्सर यहाँ पर देखता रहता हूँ कि यहाँ पे जो वो रूल और रेगुलेशन है, हमारे यहाँ अलमिया है बस, कि हर काम को हुकूमत के साथ भी जोड़ा जाता है कि पुलिस वाले ऐसा करें, पुलिस वाले कानून ऐसा करें, ऐसा करें, कोई कानून नहीं। कुछ ज़ाब्ते, कुछ चीज़ें जो है हमारे अपने करने की होती है। चूँकि हमारा प्रोग्राम तनकीद नहीं है, हमारा प्रोग्राम है अपने मुस्बत किरदार को उजागर करना। इसलिए मैं बड़े हैवी जो ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, लोड गाड़ियों के ड्राइवर हैं, उनसे ख़ास आज एक बात कर रहे हैं कि देखें बाहर मुल्कों में मैंने जो देखा है उसमें भी मैंने कई दफ़ा सफ़र में देखा, सड़कों के ऊपर ट्रक वालों को रोक के ना, मैं एक दफ़ा इंग्लैंड में था तो ट्रक वालों को ऐसे ही लाइन पे ट्रक वाले खड़े थे और पुलिस वाले उनको चेक कर रहे थे। तो वो मेरा पहला सफ़र था, तो मेरे साथ वो मेरे दोस्त, मैंने कहा यार यहाँ भी ट्रक वालों को नहीं छोड़ते, ये पुलिस वाले यहाँ भी ट्रक वालों को रोका हुआ है। तो उसने मुझे बताया कि यहाँ ट्रक वालों को रोक के क्या करते हैं, ये नहीं पूछा तुमने। पाकिस्तान में तो ट्रक वालों को रोक के तो उनको अल्लाह माफ़ करे, बस वो अपनी एक हिसाब बना ले रहे हैं। तो क्या उसने मुझे बताया कि यहाँ पे ये होता है कि ट्रक के अंदर जो है ना, एक ये 87 की बात है, कितने साल पहले की बात है, कहते हैं ट्रक के अंदर एक इन्होंने सिस्टम लगाया हुआ है और वो चिप एक होती है जो ट्रक की पूरी रिकॉर्डिंग उसमें मौजूद होती है। गुज़श्ता हफ्ते की, गुज़श्ता पूरे कुछ अरसे की, 15 दिन की कितनी रिकॉर्डिंग उसमें महफूज होती है कि ट्रक कितने बजे से कितने बजे तक चला और किस किस स्पीड पर चला और कितनी देर उसने। उन्होंने कहा यहाँ पे कानून ये है कि ट्रक ड्राइवर जो होते हैं, जितने भी होते हैं, हर ट्रक वाले ने 2 घंटे के सफ़र के बाद 15 मिनट आराम करना होता है। 2 घंटे गाड़ी, हैवी गाड़ी चलाने के बाद 15 मिनट उसने आराम करना होता है।
अगर कोई ऐसी चीज़ लोड है जो जल्दी पहुंचानी है या कोई सब्जी वगैरह ख़राब होने वाली चीज़ है, तो फिर 4 घंटे की ड्राइवर मुसलसल कर सकता है ड्राइवर, लेकिन उसके बाद 1 घंटा आराम करना है। मैंने कहा अच्छा, कहते हैं वो ये चीज़ चेक कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ क्या चेक कर रहे हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर का जो डीजल होता है वो इंतहाई सस्ते रेट का होता है, ताकि ज़मींदारों को सहूलत मिले, ट्रैक्टरों के लिए, ट्रालियों के लिए, जो ज़राअत में मशीनें इस्तेमाल होती हैं, तो ट्रक के अंदर कमर्शियल डीजल डाला जाता है। बस ट्रक वाले जो है चूँकि सस्ता होता है, कमर्शियल महंगा होता है, ज़मींदारों के लिए उन्होंने रियायत की होती है, तो इनकी ट्रक की टैंकी में इनके पास एक गेज होती है, वो डाल के उसको चेक करते हैं कि इसने कहीं एग्रीकल्चर वाला उसको केमिकल अलग डाले होते हैं, इसका अलग डाले होते हैं, तो उसको चेक करते हैं कि इसने कि वो तो नहीं यूज़ कर रहा, वो तो इस्तेमाल नहीं कर रहा। यहाँ पर जो है मैंने अक्सर ड्राइवरों को देखा, हमारा चूँकि हमारा माहौल है ऐसा ही है, ट्रक वाले हमारे जान पहचान वाले भी, आपके भी जान पहचान वाले होंगे। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे इस बात के ऊपर फख्र किया जा रहा होता है जी, ओ जी मैं तो जो है ना 24 घंटे मुसलसल गाड़ी चला सकता हूँ, मैं जनाब अली 36 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ। फिर क्या हो जी, किसी वो दरख्त के साथ टकरा गया जी, फिर जनाब अली गाड़ी उलट गई जी। भाई अल्लाह के बंदे, रिजल्ट भी तो देखो कि कितने हादसा हो रहे हैं। तो अब ये काम हम खुद भी तो कर सकते हैं, दूसरों की जान की भी, अपनी जान की भी हिफाजत करनी है। हर 2 घंटे के सफ़र के बाद थोड़ा आराम करें, ताकि आपकी वजह से कितने हादसा हो रहे हैं, कितनी जगहों पे जरा डंपर ने मोटरसाइकिल वालों को कुचल दिया। अब इंसान है ना, इसके ऊपर जहन के ऊपर असर पड़ता है, ये डिप्रेशन में चला जाता है, ये अगर आराम नहीं करेगा तो इश्तिहाला आ जाता है इसके अंदर, वो गुस्से वाली ड्राइविंग चल रही होती है, और उसकी वजह से कितने बड़े बड़े हादसा हो रहे हैं। इसको कभी सोचें कि भाई मेरी इस बहादुरी नहीं है, ये इंसान के जिस्म को आराम की ज़रूरत है। हर 2 घंटे के बाद 15 मिनट के लिए किसी भी होटल पे आपके ट्रक होटल होते हैं, रास्ते में आराम करें। मोटरवे पे है तो वहाँ भी आराम गाएं, इसीलिए बनाई गई है, रिफ्रेश हो, ताज़ी हो, नमाज का वक़्त हो जाए, नमाज पढ़े, ताजगी मिलेगी। और कोई ऐसा इमरजेंसी जाना है तो फिर 4 घंटे के बाद 1 घंटा कंप्लीट आराम करें, ताज़ा दम हो। और फिर 8 घंटे से ऊपर भी गाड़ी नहीं चलाना, ये भी उन्होंने बताया हुआ कि 8 घंटे के बाद मुकम्मल आराम। हमारे यहाँ तो कोई आराम बेचारों को है ही नहीं है। तो वहाँ पे अलबत्ता ऐसा होता है, जो बड़ी कंपनियां हैं वहाँ पे बड़े बड़े केबिन बने होते हैं, एयर कंडीशन केबिन होते हैं, पूरा पीछे ड्राइवर के पीछे पूरा सिस्टम बना होता है। यहाँ भी कुछ बाहर के ट्रक आए हुए हैं, उनके पीछे भी केबिन होता है। तो 2 ड्राइवर होते हैं और एक ड्राइवर मुकम्मल आराम करता है, सोता है। अगर कोई ऐसी ड्राइविंग करनी है, कुछ ऐसी चीज़ें आगे पहुँचानी है, तो फिर उसके लिए ये तरीका है कि 2 ड्राइवर हों और एक आराम करे और दूसरा गाड़ी को चलाए, लेकिन दूसरा भी इसी तरतीब पे चलाए कि 2-2 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा वक्फा करके ताज़ा दमों के अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमा रहे हैं। आपके सेहत सलामती के साथ आपका ख़ानदान जुड़ा हुआ है, आप सेहत सलामत में रहेंगे, आराम में रहेंगे, आपको मसले मसाइल नहीं होंगे, तो आपके साथ जो वाबस्ता लोग हैं वो भी खुश खुश रहेंगे। तो इसके लिए मेरी दरख्वास्त है, अगले प्रोग्राम में ये ट्रकों के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है जिसके ऊपर इनकी अखराजात ज़्यादा हो रहे हैं। लोड गाड़ियों के ऊपर हमारे यहाँ जो है कुछ के डिज़ाइन ऐसे बने हुए हैं जो बाहर मुल्कों के डिज़ाइन है, उनके डिज़ाइन है, इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है जी। कल हमारा प्रोग्राम है मंगल वाले दिन का मैं और मेरा वतन, बुध वाले दिन हमारा प्रोग्राम होगा मैं और मेरा दीन, जुमरात वाले दिन हमारा प्रोग्राम होगा मैं और मेरी सेहत, फिर इस तरह जुम्मे वाले दिन हमारा प्रोग्राम आ जाएगा मैं और मेरा पेशा। तो हमारे साथ भी रहिए और प्रोग्राम को आगे दूसरों तक पहुंचाना नहीं भूलना। ये आपने नेकी का काम है, इसको नेकी को आगे दिए से दिया जलाना है। तो जितने भी आपके ग्रुप में, आपके फेसबुक पे, आपके टिकटॉक पे, आपके यूट्यूब पे जो लोग हैं उनको आगे शेयर जरूर करें। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।